लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 350 करोड़ रुपए का एक नया चिटफंड घोटाला सामने आया है, जिसमें टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता शकील अहमद के बेटे तहसीन अहमद पर 3000 परिवारों को ठगने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन में तहसीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये घोटाला एक फर्जी गैर लाइसेंस्ड कंपनी के जरिए चलाया गया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तहसीन की गिरफ्तारी, निवेशकों के पैसे की वापसी और सेबी ईडी से धन के लेन देन की जांच की मांग की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को दिया गया सुरक्षा कवच वापस ले लिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जज जॉय सेनगुप्ता ने शुभेंदु को दी गई इम्यूनिटी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा शुभेंदु के खिलाफ दर्ज 20 में से 15 प्राथमिकियों को भी खारिज कर दिया। जस्टिस जज सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि 2021 में मानिकतला थाने में विपक्षी नेता के खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 70 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार गया जिले के गया टाउन, रोहतास जिले के सासाराम और कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज, पूर्वी चंपारण जिले की लौरिया और सुगौली सीट से सबसे कम 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जो जमानत पर है वो चोरी के मामले में जमानत पर है। चोरी की आदत इनकी ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि पा चुके लोग भी चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तभी से हम बिहार के विकास में लगे हैं। बिहार में कानूनी राज है, सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news